चरण सिंह सापरा, आपको चर्चा में लेके आना चाहता हूं। क्या आपको लगता है जो शुचिता की राजनीति की बात होती थी, जो एक साफ राजनीति की आम आदमी पार्टी बात करती थी, उस पर एक पूर्ण विराम लग गया है? क्योंकि 8 महीने बाद आपने वही करा जो आपको पहले दिन करना चाहिए था। इस देश ने वो राजनीतिक दौर देखा है। बंगारू लक्ष्मण का भी जिक्र हुआ, बंगारू लक्ष्मण पे आरोप लगा, इस्तीफा दे दिया। एलके आडवाणी पर हवाला कांड का एक आरोप लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नाम आया, सिर्फ नाम का जिक्र हुआ, इस्तीफा दे दिया। संसद सदस्य थे, इस्तीफा देके चले गए। मैं बात करना चाहता हूं फर्जी एनकाउंटर मामले में अमित शाह को जेल हुई, अमित शाह पर आरोप लगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया शराबुद्दीन एनकाउंटर के अंदर। लेकिन जिस शुचिता की राजनीति की बात होती थी वो समाप्त हो चुकी है, और जिस शुचिता की राजनीति की आम आदमी पार्टी बात करती थी। चरण सिंह सापरा, 50 सेकंड सर। देखिए अमीश जी, जो पार्टी 2013 में 14 में स्वराज की बात करती थी, वो शराब को प्रचलित करने में लग गई और शराब घोटाले में फंस गई वहां पर। दूसरी बात यह है कि ये उस समय शराब नीति बनी जब पूरा दिल्ली जो है वो सांसों का संघर्ष कर रहा था, यानी कोविड का समय था और उस समय ऑक्सीजन की किल्लत थी जब ये शराब नीति बना रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी से भी मेरा प्रश्न है कि तब आपने आवाज नहीं उठाई, तब आपके 7 एमपी तब भी थे, आपके एमएलए थे, आपके सारे काउंसलर थे, तब आपने आवाज नहीं उठाई। तब कांग्रेस पार्टी के नेता थे जिन्होंने इनकी शराब नीति के खिलाफ आवाज उठाई है। और आज हो क्या रहा है, शराब नीति लागू की और फिर वापस ले ली। अगर लागू की तो इसका मतलब है कि उसमें कोई खामियां नहीं थी, और अगर वापस ली तो इसका मतलब है कि उसमें कोई खामियां थी। तो खामियां थी तो आपने लागू क्यों करी है? और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सभी लोग वहां पर, खुद संजय सिंह गए थे, मेरे ख्याल से महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाकर के बैठे थे, एक ईमानदारी का मुखौटा चढ़ाने के लिए यह उत्तर दे दें कि महात्मा गांधी की समाधि पर आप बैठे हो और आपके ऊपर शराब नीति और शराब घोटाले के आरोप लग रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हो? यानी आपने तो पंजाब के अंदर, मैंने देखा कि वहां पर सरकारी ऑफिस से महात्मा गांधी की तस्वीर भी हटाई आपने, और यहां पर नौटंकी करते हैं। यानी ये टोपीबाज कंपनी है, ये जनता के सामने सिद्ध हो रहा है। जी जवाब ले लेते हैं। इसी तरह से पंजाब में भी भ्रष्टाचार हुआ। इनके दो मंत्री, अमीश जी, 2 मंत्री, एक फौजा सिंह थे और एक डॉक्टर विजय सिंगला, दोनों की वीडियो रिलीज हुई तब उन्होंने राजीनामा दिया है। तो ये आम आदमी पार्टी ईमानदारी का पाठ न पढ़ाए और भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जब शराब नीति बन रही थी, आपके 7 एमपी थे, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? जी जवाब ले लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि केस अभिषेक मनु सिंह भी लड़ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के ही हैं। मैं सीधा रुख करता हूं संजय सिंह का। संजय सिंह जी, जैसे चरण सिंह सापरा ने बोला कि आप टोपीबाज हैं, लेकिन करप्शन का आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अब भगत सिंह से कंपेयर कर रहे हैं, महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जी शराब घोटाले के करप्शन के केस हुआ है, ये कोई महानता का काम नहीं हुआ, और जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप हाई कोर्ट जाइए। देखिए, मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने उन दोनों को नहीं टोका, मुझे भी टोका टाकी नहीं करेंगे। जी 1 मिनट आपका है, बोलिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार की जनरेटर है। कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, पता नहीं कितने कितने घोटाले। तो जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी को सीबीआई का दुरुपयोग करने, ईडी का दुरुपयोग करने में महारत हासिल है। दोनों भाई मिलकर देखिए, आज आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं। आम आदमी पार्टी को कुचलना हो तो दोनों भाई मिल गए। देखिए, आपके सामने पूरा देश देख रहा है। क्या कहा था इनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने? सीबीआई को तोता कहा था, तोता। भाई हमने तो बीजेपी से भी वही रट्टू तोता। सापरा साहब बोल ले, वो इनका दूसरा भाई चला रहा है, भाजपा वाले। हेलो जी बोलिए आप। आवाज आ रही है आपको? अभी बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। और अभी भविष्य की बात कर रहे थे हमारे मित्र सुधांशु जी। मैं भविष्य बता रहा हूं कैसे बन रहा है। एक चैनल पे बता रहे थे कि शराब की उम्र इतनी, शराब की उम्र उतनी। दिल्ली में शराब पीने की उम्र है 25 साल, उत्तर प्रदेश में शराब पीने की उम्र है 21 साल। दिल्ली में कुल ठेकों की संख्या है मात्र 390, और उत्तर प्रदेश में मालूम है कितनी संख्या है?
27,352 शराब के ठेके हैं उत्तर प्रदेश में। अकेले नोएडा में जहां आप बैठे हुए हैं, जहां आपका चैनल चल रहा है, वहां 525 शराब के ठेके चल रहे हैं। और नैतिकता की बात आप कर रहे हैं। नैतिकता की बात वो पार्टी कर रही है जो येदियुरप्पा को माइनिंग घोटाले में बाहर करती है।